जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी को, जल को, अग्नि को इस आंख से हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन हवा को और आकाश को इस आंख से अभी तक किसी ने देखा है? कोई बोलिए तो। कौन कौन देखा है? कौन कौन देखा है? मिट्टी से अधिक सूक्ष्म है जल, जल से अधिक सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से अधिक सूक्ष्म है वायु, और वायु से अधिक सूक्ष्म है आकाश। वायु और आकाश को इस आंख से दिखाई पड़ते नहीं हैं। अब आपसे सवाल है, हेलो, आपसे प्रश्न है, जो वायु और आकाश इस आंख से नहीं दिखाई पड़ते, वायु और आकाश को बनाने वाले क्या इस आंख से दिखाई पड़ेंगे? क्या अब समझ में बात आ रही है? जो वायु आकाश इस आंख से नहीं दिखाई पड़ते, वायु आकाश पांच तत्वों को बनाने वाले ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह इस आंख से कैसे देखेंगे? इसलिए इस आंख से जो भी दिखाई पड़ता है वह माया है। गुरु नानक ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, नाथ सुकाल ना कर्म अलख, वह अलग है, इस आंख से लखने योग है ही नहीं। इसलिए ईश्वर के स्वरूप के बारे में तुलसीदास और लिखते हैं, कितना सूक्ष्म है, कितना अगोचर है, कितना अलग है। आइए तुलसीदास के वचन से। बिनु पाक चाल सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम करे विधिनाना, करे बिनु करम करे विधिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वार्ता बड़ जो। तन बिनु पारस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण बिनु आस बिसेखा। सब भांति अलौकिक करे, महिमा जाए नहीं बरे। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनंत। निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार सबे उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अभिना। राम ब्रह्म परमारथ अभिगत अलग अनादि। कहते उस राम के बारे में
अभी जो पाठ में सुना, इह चेद विद देत मस्ति चेदिहा विदिन मनस विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्मान लोकात् मृता भवन्ति यन मनसा न मनुते इनार हुर मनोमतम तद्दे ब्रह्म जीवम मित्ति जन्म का यन मनसा न मनुते इनार हुर मनोमतम तद्दे ब्रह्मत्तम यदि मोपा सरते। अर्थात जो मन से मनन किया जाता है, जिस इस देश वच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसको ब्रह्म जान। जिस इस देश कला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, तो ऋषि कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि जो इंद्रियां के द्वारा जो स्पर्श करते, इंद्रियां के द्वारा जो भक्ति करते, इंद्रियां के द्वारा जो और कुछ करते हैं, तो ऋषि कह रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह ईश्वर परमात्मा नहीं है, वो परिवर्तन होने वाले हैं। इसीलिए तुलसीदास कह रहे हैं वह ईश्वर कैसे हैं? अशरीरम, अर्थात शरीर रहित हैं, उनको शरीर है ही नहीं। शरीर रहेगा तब हाथ पैर आंख नाक होगा, शरीर है ही नहीं। अर्थात तुलसीदास कह रहे बिनु पग, बिना पैर के वे चलते हैं, बिना कान से सुनते हैं, बिना आंख से देखते हैं, बिना मुंह से बोलते और बहुत बड़ा वक्ता है, बिना जीवा से गंध लेते हैं, बिना नाक से, बिना जीवा से वे रस स्वाद लेते हैं, बिना नाक से गंध लेते हैं। मतलब कि तुलसीदास का कहना आज सब भांति अलौकिक करनी, उसके लिए कोई भी कठिन बड़ी और मांगी बात है ही कैसे नहीं। आइए एक दृष्टांत देता हूं। बोलिए श्री सदगुरु। अकबर बादशाह का समय था,